ओम शांति। 14/5/1977 सम्मान और फरमान। तो सदा फरमान पर चलने वाले फरमान बदार बच्चे, सदा समान में रहने वाले, सदा भाग्य का सुमिरन करने वाले कि क्या मेरा भाग्य है। हर्षित मुख बच्चों प्रति बाबा बोले। तो आज बाबा का साकार मुरली भी किस पे था? हर्षित मुख। कितना बाबा टैली करके हम लोग को दे रहे हैं। तो सदा भाग्य विधाता बाप द्वारा प्राप्त हुए अपने भाग्य को सुमिरन करते हुए हर्षित रहते हो। कैसे हर्षित रहना है? भाग्य विधाता बाप द्वारा प्राप्त हुए अपने भाग्य को सुमिरन करते हुए, क्योंकि सारे कल्प के अंदर सर्वश्रेष्ठ भाग्य इस समय ही प्राप्त करते हो। इस समय ही सदा भाग्यशाली स्थिति का अनुभव कर सकते हो। भविष्य नई दुनिया में भी ऐसा भाग्य प्राप्त नहीं होगा। तो जितना बाप बच्चों को श्रेष्ठ भाग्यशाली समझते हैं, उतना ही हर एक स्वयं को समझते हुए चलते हो। इसी को कहा जाता है समान में स्थित होना। मन वचन कर्म तीनों में ध्यान रखो। एक तो सदा समान में रहना, दूसरा हर कदम बाप के फरमान पर चलना है। समान और फरमान, इन दो बातों का ध्यान रखना है। साथ साथ सर्व के संपर्क में आने में सम्मान देना है। समान में स्थित होने से सदा विघ्न विनाशक स्थिति में होंगे। समान क्या है उसको तो अच्छी तरह से जानते हो। जो बाप की महिमा है वही आपका समान है। सिर्फ एक महिमा भी स्मृति में रखो तो समान में स्वतः ही स्थित हो जाएंगे। जैसे वो शांति का सागर है, अगर इतना भी हम ध्यान में रखे तो हम समान में स्थित हो जाएंगे ना, कि मैं भी क्या हूँ, मास्टर शांति का सागर। तो समान में स्थित होने से किसी भी प्रकार का अभिमान, चाहे देह का, बुद्धि का अभिमान, नाम का अभिमान, सेवा का अभिमान, फिर वो नहीं आ सकता है। यह विशेष गुणों का अभिमान स्वतः समाप्त हो जाता है। इसलिए सदा विघ्न विनाशक होते हैं। ऐसे समान में स्थित रहने वाले सदा निर्माण रहता है। अभिमान नहीं, लेकिन निर्माण। इसके द्वारा सदा स्वतः ही सदा मान मिलता है। मान लेने की इच्छा से परे होने के कारण सर्व द्वारा श्रेष्ठ मान मिलने के पात्र बन जाते हैं। यह अनादि नियम है। जो मान सम्मान की इच्छा रखता है उसको अपमान मिलता है, और जो मान सम्मान अपमान को पृथक कर देता है खुद से, उसको बहुत सम्मान मिलता है। सदा सर्व द्वारा मान मांगने से नहीं मिलता, लेकिन सम्मान देने से, समान में स्थित रहने से प्रकृति दासी के समान समान के अधिकार के रूप में मान प्राप्त होता है। मान के त्याग में सर्व के माननीय बनने का भाग्य प्राप्त होता है। जैसे समान में रहने वाले का सिर्फ इस जन्म में मान नहीं होता, लेकिन सारे कल्प में आधा कल्प अपने रॉयल राजाई फैमिली द्वारा, प्रजा द्वारा मान प्राप्त होता है, और आधा कल्प भक्तों द्वारा मान प्राप्त होता है। इतने तक जो लास्ट जन्म में चैतन्य रूप में अपने प्राप्त हुए मान के प्रारब्ध को स्वयं ही देखते हो। चैतन्य अपने जड़ चित्रों को देखते हो ना, तो सारे कल्प में प्राप्त हुए मान का अधिकार क्या हुआ? अल्पकाल के विनाशी मान का त्याग, अर्थात समान में स्थित हो, निर्माण बन सम्मान देना। ये देना ही लेना बन जाता है। हम समान में रहे, निर्माण बने और सम्मान दे। सम्मान देना अर्थात उस आत्मा को उमंग उत्साह में लाकर आगे करना है। अल्पकाल के पुण्य अल्पकाल की वस्तु देने से होता है, वह अल्पकाल के सहयोग देने से होता है। लेकिन ये सदा काल का उमंग उत्साह, खुशी का खजाना, वह स्वयं के सहयोग का आत्मा को सदा के लिए पुण्य आत्मा बना देता है। इसलिए ये बड़े ते बड़ा पुण्य हो जाता है। एक जन्म में किए हुए इस पुण्य का फल सारा कल्प मिलता है। इस कारण क्या कहा कि सम्मान देना, देना नहीं लेकिन लेना है। इसलिए कोई सम्मान दे या न दे, हमको सम्मान देना है। कभी तातू से किसको भी बात नहीं करना, पीछे भी नहीं, सामने भी नहीं। उसका सम्मान, उसकी बुराई, उसकी निंदा नहीं करना, बल्कि उसके किसी गुण को निकाल कर उसको सबके सामने उजागर करना कि इसका ये गुण है। लौकिक रूप में भी कोई पुण्य का काम करता है तो सबसे आगे माननीय होता है, लेकिन इस श्रेष्ठ पूज्य का पुण्य का फल पूजनीय और माननीय दोनों बनते हो। तो अपने आप से पूछो, ऐसे पुण्यात्मा बन, सदैव पुण्य का कार्य करते हो, सम्मान दो,
बस सम्मान मिलना चाहिए। वह मेरा सम्मान क्यों नहीं रखा जाता, इसको क्यों रखा जाता है? लेने वाले हो या देने वाले, यह भी लेना भी भावना, रॉयल बेगरपन अर्थात भिखारीपन। तो समान और सम्मान, समान में रहना है, सम्मान देना है। समान में रहना है और सम्मान देना है। बाकी क्या करना है? हर कदम पर फरमान पर चलना है। हर कदम फरमान पर चलने वाले ही के आगे सारे विषय सदा कुर्बान जाती है। साथ साथ माया भी अपने वंश शहीद कुर्बान हो जाती है, अर्थात सरेंडर हो जाती है। माया वार वार करती है, इससे सिद्ध है कि हर कदम फरमान पर नहीं है। सदा फरमान पर न चलने के कारण माया भी झाटको रूप से कुर्बान नहीं होती, इसलिए बार बार वार करती और बार बार आप लोगों को चिल्लाने के निमित्त बन जाती है। चिल्लाना हुआ ना, माया आ गई, आज इस रूप में आ गई, अब क्या करें? माया को अर्थात विघ्न को कैसे मिटाए? तो जाप को न होने के कारण माया भी चिल्लाती, आप भी चिल्लाते हो, इसलिए फरमान पर चलो तो वो कुर्बान हो जाए। फरमान बदार बनना है। आप बाप पर कुर्बान जाओ, माया आप पर कुर्बान जाएगी, सारी परिस्थिति जीवन की समाप्त हो जाएगी। कितना सहज साधन साधन है फरमान पर चलना। समान और फरमान सहज है ना, इससे जन्म जन्मांतर की मुश्किल से छूट जाएंगे। अभी सहज होगी और भविष्य में सहज जीवन होगी। ऐसे सहज जीवन बनाओ, समझा? अच्छा, ऐसे फरमानबदार, फरमान पर चलने वाले, फरमानबदार, सदा समान में रहने वाले, अल्पकाल के विनाशी मान को त्याग